Assalamu alaikum, dear friends and students, class 5th mathematics। तो सबसे पहले क्या आप अपने नोटबुक और बुक पेंसिल ये निकालिए और पेज 61, ठीक है। और हम चेक गैस एंड चेक, ठीक है ना। ये आपको गैस करना है, अंदाज़ा लगाना है, उसके बाद चेक करना है। व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज़ कलर्ड, कि हर शेप का जो है, ये जो शेप है कुछ दी गई है, ठीक है ना, ये वाली। तो इनमें से इनका कौन सा पार्ट कलर किया गया है, किस पार्ट को रंग किया गया है, यानी कितना हिस्सा है। फर्स्ट गैस देन आंसर देन चेक। पहले आप अपने दिमाग में इसको गैस करो, अंदाज़ा लगाओ, ठीक है ना, क्या जवाब होगा, उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जैसे ये एक शेप बनाई गई है, इसका ये पार्ट क्या किया है, कलर किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका कितना पार्ट होगा, ठीक है ना। यानी जैसे हम लगा सकते हैं कि एक पार्ट यानी एक हिस्सा ये है, ठीक है ना। यानी हम यहाँ से लगाएंगे कितने हिस्से होंगे बोलो उसके। शाबाश। यानी इसके 8 हिस्से होंगे तकरीबन। हम लिखेंगे इसका कि कौन सा इसका शेप का कौन सा है, 1/8, ठीक है ना। 8 में से एक को कलर किया गया है, ठीक है ना। ऐसे ये जो है यहाँ से, ठीक है, हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे, ठीक है। इनको बराबर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे जैसे नहीं, ठीक, ठीक है। तो ऐसे ही फिर ये है सेकंड वाला है कि इसका कौन सा पार्ट कलर, यानी कितना पार्ट कलर किया, यानी सब के अगर हम यानी इसके हिस्से करेंगे, यानी इसके पार्ट्स करेंगे इस शेप के, तो ये कौन सा पार्ट है उसका, यानी कितना हिस्सा होगा उसका, कितना हिस्सा होगा। मसलन जैसे मैं आपको एक बता दूं, यानी हमने ये एक शेप बनाई, ठीक है ना। तो इस शेप को हमने कलर, यानी इस शेप को हमने ऐसे किया, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल कि आप समझो ये सारे इक्वल हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ तो इक्वल नहीं बन रहे हैं, यानी हैं, आप इसको कंसिडर करें एज ए इक्वल। तो अब हमने इसको एक पार्ट को कर दिया कलर, ठीक है ना। यानी ये शेप का कितना पार्ट है, किस पार्ट को किया है, यानी ये है 1/4 को, ठीक है। यानी 4 पार्ट है, 4 में से एक को कलर किया। ऐसे आप इसका भी गेस करें, अंदाज़ा करें कि कितने पार्ट इसके हमने, यानी कितने पार्ट होंगे कुल इसके, और उसमें से कितनों को इसने कलर किया है। जैसे एक 1 को कलर किया है, लेकिन कितने में 1 है, यानी इसका सब कितने पार्ट हैं और उनमें से कितनों को कलर किया है। एक पार्ट को कलर किया है, लेकिन सब पार्ट कितने वो गेस करो आप, ठीक है ना। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है, फिर ये है, ठीक है ना। तो ये भी एक शेप एक बनाई है, एक फिगर एक बनाई है इन्होंने। तो इनमें से ये 2 को कलर किया है, ठीक है, 2 हिस्सों को कलर किया है, 2 पार्ट्स को, लेकिन सब कितने पार्ट होंगे आप इसको गेस करें, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा दिन आप ऐसे करें इसको, ठीक है ना, हमने एक बना दिया, ठीक है, यहाँ से ये ऑलरेडी है, ठीक है, ठीक, ठीक, कितने सब बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको 9 में से 2 का है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको भी करें, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी भी एक खींचें, इसको ड्रॉ करें एक लाइन मेन में से, फिर ये सब ऐसे करें, ठीक है ना। मैं आप ये अपनी नोटबुक पे इसको पूरी तरह यानी खुद समझें, इसको समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह बनाया गया है, और फिर कितनों को कलर किया। जैसे 1 इन ये 1 है, 2 ये 3 हो गए, 4 हो गए, यानी 2 है, ठीक है ना, 3 4 कितने पार्ट करेंगे उनमें से 4 को कलर किया है। यानी सब आप ये गेस करो ये कितने होंगे, है ना। 10 होंगे, 12 होंगे, 13 14 कितने होंगे आप गेस करो। यानी अगर ये है ना, अगर 15 हुए तो 15 में से 5 को इसने कलर किया है, ठीक है ना। तो अब हम इसका आप सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये एक पिक्चर है, ये हमने ऐसे बनाया इसको। बाय लुकिंग एट द फिगर वी कैन से दैट 1/8
ऑफ द शेप इज कलर्ड, कितने को कलर किया है, 1/8, ठीक है ना, ये क्या पहले का, ठीक है ना। और ऐसे ही हम अब नेक्स्ट चलेंगे, ठीक, दूसरे पे अब जाएंगे हम, ठीक है ना। इसका कौन सा पार्ट किया है, तो ये पूरी एक फिगर एक है। बाय लुकिंग एट द फिगर वी कैन से दैट 1/6 ऑफ द फिगर ऑफ द शेप इज कलर्ड। इसके इसने 6 पार्ट किए हैं ऐसे, ठीक है ना, आपने देखा जैसे ऐसे इसने किया है इसका, ठीक है ना। फिर इसको एक जगह यहाँ से किसको लाइन की है, फिर पूरी एक लाइन इसने यहाँ से की है, तो इसके सारे कितने पार्ट्स आ गए, 6 आ गए। और 6 में से इसने 1 को कलर किया है, कितने में से, 6 में से, इसलिए इसको हमने लिखा 1/6, यानी 6 में से 1 को कलर किया है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं इस पे, ठीक है ना। ये भी एक फिगर एक है, तो इस फिगर को देखने से यानी 2 को इसने कलर किया है, लेकिन कितनों में से, इसका हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे नीचे बनाया भी है इसने, ठीक है ना, यहाँ है, ठीक है, ऐसे, और नेक्स्ट हमने किया ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 का कलर है। बाय लुकिंग एट द फिगर वी कैन से दैट 2 9 ऑफ द शेप इज कलर्ड, कितने हैं, यानी 9 में से 2 को कलर किया है इस शेप को, ठीक है। आइए यहाँ तक समझ आपको, ओके। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब ये एक फिगर एक है फिर हमारे पास, तो सबसे पहले ये जो फिगर है, ठीक, तो ये हमारे पास ये जो फिगर है, तो इसको हम देखेंगे इसके कितने पार्ट्स को इसने कलर किया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 1 1 2 3 है, 3, लेकिन ये आप देखेंगे ये इसके मुकाबले में बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसके ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। ये 3 नहीं बल्कि यहाँ 2 है, 3 और 4, ठीक है ना, यानी 4 पार्ट्स को इसने कलर किया है। कितनों में से किया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जैसे यहाँ ये इसने बनाया है, ठीक है ना, एक लाइन इसने यहाँ से ड्रा की है, ठीक है, पूरी सीधी होगी, ठीक है ना। अब सीधी ड्रा करना क्योंकि यहाँ इस पर पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जब यहाँ की इसकी 3 लाइनें बन गई, अब हमने एक लाइन को यहाँ से ड्रा किया, ठीक है ना, और दूसरी को हमने यहाँ से किया, ठीक है ना, तीसरी को हमने यहाँ तक किया, ठीक है, चौथी को हम आगे यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 में से 1 2 3 4/15, ठीक है। यानी बाय लुकिंग एट द फिगर वी कैन से दैट 4/15 ऑफ द शेप इज कलर्ड, यानी शेप के किसी को कलर किया है, 4th हिस्से को, किस में से, 15 का 4th, ठीक है ना, 15 का 4th यानी 15 का चौथा हिस्सा, ठीक। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले यहाँ आएंगे। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, ठीक है ना। आपने इस पिक्चर को आप देखो, इस तस्वीर को देखो आप, और उसके बाद इसमें एक स्मॉल ट्रायंगल है, ये वाला जिसको कलर किया गया है, ठीक है ना, ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये स्क्वायर है जिसके चारों साइड बराबर हों, ठीक है ना, वो स्क्वायर होता है।
और ये जो ट्राइंगल है इसके 3 साइड्स होते हैं। अब वो इक्वल हो ना हो वो उसमें नहीं मैटर करता है। तो अब इसका कौन सा पार्ट स्क्वायर का क्या है, ये कौन सा पार्ट है स्क्वायर का, यानी इसका कितना हिस्सा है ये, ठीक है ना। जैसे एक स्क्वायर में आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसे हमने ऊपर देखा भी है, ठीक है ना। यानी ये इसका कौन सा पार्ट है, इसका, ये इसका चौथा पार्ट है, ठीक है ना, फोर्थ पार्ट है इसका। ऐसे ये कौन सा इसका पार्ट है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी इतना डिवाइड द बिग ट्रायंगल्स एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स लाइक द रेड वन, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको, ये जो बड़ी ट्रायंगल है ना, देखो ये भी ट्रायंगल है, इसके 3 है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब इनको हमने करना है स्मॉल ट्रायंगल्स में, क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इनको डिवाइड करना है, जैसे ये रेड वन किया है। हाउ मेनी स्मॉल ट्रायंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर, सारे स्मॉल ट्रायंगल कितने होंगे, उसी एतबार से हमें इसका पार्ट निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक स्मॉल ट्रायंगल इसने एक यहाँ बनाया है, ये आधा है, तो इसको पहले हम इस साइड से भी करते हैं पूरा, ठीक है ना। ठीक, आगे समझ आप। अब यहाँ से ये जो था, यहाँ से जैसे इसने आधा एक बनाया, इसको हम यहाँ से इसको एक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक। अब नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ तक, ठीक है। अब इसने यहाँ से ये बनाया है, अब इनमें से ये नहीं है, अब हम इनको ऐसा करेंगे, ठीक है। अब कितने बन गए सारे छोटे छोटे ट्रायंगल, अब 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। जब 8 इस साइड में आ गए तो 8 इस साइड में भी आएंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सब स्मॉल ट्रायंगल बन गए 16। इसको जब हमने ऐसे डिवाइड किया, यानी जितना ये था, जैसे ये ऑलरेडी कुछ लकीरें दी थी लाइनें, हमने वैसे ही दूसरी साइड में बनाई। जैसे इस साइड में ये ऑटोमेटिक एक पूरी थी लकीर, लेकिन इस साइड में नहीं थी, तो हमने ऐसे ही इसको इस साइड में किया, तो ठीक है ना। और फिर ऐसे ही इस साइड में किया और इस साइड में किया, ये सारा एक ऐसे इसके अंदर एक और स्क्वायर एक बन गया। तो फिर इस स्क्वायर में से ये जो बना, उसमें से एक में ऑटो वहाँ पहले से एक लकीर थी ऐसी लाइन, तो इनमें नहीं थी, तो हमने इनमें से भी ऐसे ऐसे ड्रा की, तो ये सारे क्या बन गए, ट्रायंगल बन गए छोटे छोटे, 16 बन गए, ये सारे इक्वल हैं। और 16 में से 1 का क्या किया है, कलर किया है, दैट मीन्स ये 116 है इसका, ठीक है ना। कितना है, 116। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे इसने भी किया है, ये कह रहा है, ठीक है ना, ये शेप है। तो वी विल डिवाइड ऑल द होल स्क्वायर इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। जैसे इस फिगर में किया है, ऐसे ही हम इन सबको हमने, जैसे मैंने अभी वहाँ दिखाया था, ठीक है ना, ऐसे ही हम सबका करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। वी विल गेट 16 सच ट्रायंगल्स, हमारे पास ये 16 है, ठीक है ना। उनमें से एक का क्या है, एक को जैसे कलर किया है, यानी इसको कलर किया है, ठीक है ना, एक को। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 16, ठीक है ना। नंबर ऑफ कलर ट्रायंगल्स, जिन ट्रायंगल को कलर किया है, सब ट्रायंगल कितने हैं, 16 है, ठीक है। जिनको कलर किया है वो कितने हैं, कलर रंग कितने को था, एक को। फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर कलर्ड इज 1/16, ठीक है ना, ये है 1/16, ठीक है। 1/16 को उसको मतलब है कलर किया है। थस द कलर्ड स्मॉल ट्रायंगल इज 1/16 ऑफ द स्क्वायर। तो इसलिए इस स्क्वायर का कितना है, वो जिसको कलर किया है वो 1/16 है, यानी 16 में से एक को कलर किया है, ठीक है ना। तो आपने, ठीक है ना, ये समझा होगा। तो अब हम जा रहे हैं, ठीक है ना, ये नोट भी कर सकते हैं, 1/16 है यहाँ। तो ठीक है, अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट की तरफ। तो कलर्ड पार्ट्स, ठीक है ना, किन पार्ट्स का रंग, इनको कलर किया है, रंग किया है, कंप्लीट दीज, ठीक है ना, उनको कंप्लीट करो। इनमें कुछ किसने नहीं लिखा है वो आपको खुद कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट है। ये सर्कल है, गोल जो दायरा होता है, ठीक है ना, इसका, ठीक है ना, एक सेंटर होता है, ये सर्कल है, ठीक है ना। ये जो दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड बिलो। ये जो सर्कल है इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है ना। उनमें से आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, कितने पार्टों में से एक को
ब्लू कलर किया है, नीला रंग कुल कितने पार्ट्स हैं इसके, ठीक है ना। तो उसमें से एक को इसने ब्लू कलर किया है, कितने, आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सीधा यहाँ 2 लिखना है, ठीक। तो अब नेक्स्ट है, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। यहाँ सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, हम यहाँ लिखेंगे 4। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, डैश पार्ट्स कलर्ड बिलो, कितने पार्ट्स को ब्लू कलर किया है, 2 पार्ट्स को, ठीक है ना। ये खुद आप देख सकते हैं 4 कलर। तो यहाँ एक और सर्कल है, हियर द सर्कल इज, ठीक है ना, यहाँ एक सर्कल एक है। तो अब ये जो सर्कल है, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, डैश पार्ट्स आर कलर्ड बिलो, 6 इक्वल पार्ट्स में से कितनों को इसने ब्लू कलर किया है, शाबाश, 3 को, ठीक है ना, 3 को इसने ब्लू किया है। इस तरह हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स, इसके 8 इक्वल पार्ट्स हैं। तो आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स डैश पार्ट्स आर कलर्ड बिलो, तो कितने को ब्लू कलर किया है, 4 को, ठीक है ना। इसलिए ये इसका कितना पार्ट कलर्ड है, 1/2, ठीक है ना, ब्लू कलर, इसका 2/4 ब्लू कलर में का मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और कलर तो ये सारा है, यहाँ कितना है, 3/6, और यहाँ कितना है, 4/8, ठीक है। हालांकि एक ही सर्कल है, लेकिन जब इसके हमने अलग अलग पार्ट्स किए तो ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। सो वी कैन से 1/2, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। 1/2 किसके बराबर है, 1/2 2/4 के भी बराबर है, यानी 4 के 2 हिस्से किए, 4 हिस्से के, 2 इसको गए, 2 इसको गए, जैसे 2 हिस्से थे, ठीक है ना। ऐसे आप समझो जैसे किसी के पास 2 मिठाइयाँ थी, ठीक है ना, ठीक है ना, 2 में से एक इसको दे दी, एक ए को दी, एक बी को दी, यानी हिस्सा बराबर हो गया ना। अब नेक्स्ट 4 मिठाइयाँ आ गई, टाफियाँ, ठीक है ना। अब ए को 2 मिल गई ये वाली, बी को ये 2 वाली, अब बी इक्वल हो गए ना, यानी पहले 2 ही थी, उसमें से आधा इसको मिला, आधा इसको, अब 4 हो गई, 2 इसको मिली, 2 इसको, इस तरह, ठीक है ना। यानी इस तरह डैश 2/4 इज इक्वल टू कितना है, 3/6, यानी 6 का आधा, यानी आधा आधा है, हाफ है सबका, और ये है 4/8 के, इस सब आपस में इक्वल है, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 2 पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड बिलो, ठीक है ना। और ऐसे ही नेक्स्ट है, here the color is divided into 4 equal parts, out of 4 equal parts 2 are colored below, ठीक है। इसी तरह तीसरा है, here the circle is divided into 6 equal parts, out of 6 equal parts there are colored 3 are colored below, ठीक है ना, 3 उसको, ठीक है ना। ऐसे ही ये है, तो 8 equal parts 4 पार्ट्स को इसने ब्लू कलर किया है। सो वी कैन से 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8, ठीक है ना। यानी हर एक इसका आधा है, यानी इसका आधा है इसके बराबर, उसका आधा उसके बराबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग द हलवा, ठीक है ना। हलवा खाया होगा आपने, ठीक है ना। तो हलवा यानी बहुत मज़ेदार होता है, डिलीशियस होता है, मीठा होता है। तो अब हम सुनते हैं क्या है, ठीक है ना। आप ज़रा देखो, आप कभी आपका फादर, आपका बाप कोई मार्केट गया होगा, फिर उसने कोई चीज़ लाई होगी, ठीक है ना, फिर बच्चे सामने से दौड़ते हैं, नहीं ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ठीक है ना। इस तरह इनका ये जो है, इनका जो फादर है, इनका जो बाप है, इनका जो वालिद है, वो मार्केट गया है और उसने वहाँ से कुछ चीज़ लाई, ठीक है ना। कटिंग हलवा, उसने हलवा लाया वहाँ से। रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अन्नू, ठीक है ना। ये इसके चिल्ड्रन हैं, अम्मू और अन्नू है, रमेश के, ये रमेश है, ठीक है ना। तो इसने इसके लिए हलवा लाया इनके लिए। अब क्या हो रहा है, ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम, तो ये पीस उसने हलवे की लाई, तो अब इसने इसको इक्वली पार्ट इसको डिवाइड किया, ठीक है ना। ये हलवे की पीस है, इसने वहाँ से लाई थी, अब इसने इसको बराबर इक्वल, इसको यानी बराबर इसने इसको क्या किया, कट किया, ठीक है ना।
एक पार्ट अम्मू के लिए, एक अन्नू के लिए, ठीक है ना। ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा, तो सबको, है ना, तो ठीक है ना, तो उसको क्या, तो इनमें से हर एक कितना हलवे का कौन सा पार्ट इसको मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा। तो आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2, ठीक है, इन दो का एक, इन आधा। दिस पीस इज टू बिग वी कांट ईट इट दे सेड, तो उन दोनों ने कहा ये पीस बड़ी है, ये काफ़ी बड़ा है, हम नहीं खा सकते हैं, इसको थोड़ा और काटो, ठीक है ना इसको। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन, तो वो उठा, रमेश उठा, उसने ये जो दो पीस थे इनको फिर से डिवाइड किया। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अम्मू गेट, अब अम्मू को कितनी पीसेस मिलेंगी, शाबाश, 2 पीसेस मिलेंगे, ठीक है ना, अम्मू को 2 मिलेगी ना। पहले कितनी थी, पहले इसकी 2 की थी, ठीक है ना, 2 पीसेस, एक की 2 की थी, 2 की थी, 2 में से एक इसको अम्मू को मिले, एक अन्नू को। अब ये जो 2 थी इसको आधा आधा देना है इसको, अब ये 2 हैं, इसको इस 2 को इसने 4 में बांटा, डिवाइड किया, अब इसको आधा अम्मू को देना है, आधा अन्नू को देना है। ये 2 अम्मू को मिल गई, ये 2 अन्नू को, इसलिए अम्मू को कितनी मिल गई, 2। विच पार्ट ऑफ द हलवा इट इज़, तो ये हलवे का कौन सा पार्ट है, 2/4, ठीक है ना, यानी 4 में से 2, ठीक है, ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो अब वो कह रहे हैं अपने डैडी से, कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं अपने डैडी से, ठीक है ना, मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे आस्क्ड, उन दोनों ने कहा नहीं अभी इसको और छोटा बना लो, क्योंकि अभी भी ये क्या है, बड़ा है। तो उसने अगेन उसको काटा, ठीक है ना, तो अब इसने और इसको काटा, ठीक है ना, यहाँ पहले एक थी, एक को 2 किया, 2 को 4 की, अब 4 में से इसको और, ओके थैंक यू डैड, अब इसने काटा है इनको, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है, अब जब इसने काटा इन सबको, ठीक है ना, 4 में से भी काटा, अब नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट, अब हर एक को हलवे की यानी कितनी कितनी पीस उनके हिस्से में आएगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इनको आधा आधा देना है, तो 8 का आधा क्या होगा, ठीक है ना, 4, ठीक है ना, 4 एक को मिल गई और 4 मिलेंगी दूसरी को, ठीक है ना, ठीक, ये अम्मू की होंगी, ये अन्नू की होंगी। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, 4 पीसेस, ठीक है ना। वट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस इज नाउ, हर पीस जो इस वक्त हलवे की है, ठीक है ना, 8 पीसें हैं ना, तो वो ये सब हलवे की 8 पीसें होंगी, तो ये हलवे का कौन सा पार्ट है, ठीक है ना, शाबाश, यानी 8 में से, यानी 8 पीसें होंगी, और एक पीस कितना हिस्सा हुआ हलवे का, शाबाश, सोच लो, शाबाश, 1/8, ठीक है ना, 8 में से एक। इफ रमेश had cut the halwa into 6 equal parts, how many pieces would each got? Look at your answers for question 1 to 4, ठीक है ना। कहते हैं अब अगर रमेश ने हलवे के 6 हिस्से बराबर किए हैं तो हर एक को कितना मिलेगा, ठीक है ना, आधा मिलेगा, 6 का आधा क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो इसलिए अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसे इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। 6 equal parts each got 3 pieces of हलवा, सो 1/2 इज 2/4, जैसे हमने पहले देखा, फिर उसके 2 हिस्से किए, फिर 3/6 है, फिर 4/8 है, 5/10 है, 6/12 है, ऐसे ही, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और बारहा इसको, ठीक है ना, इसको देखते रहें और रिवीजन करें, है ना, और ऐसे ही, है ना, खुद ही इसको आप इसकी मशक करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और ऐसे ही फिगर्स बनाएं, उनके पार्ट्स करें, कुछ पार्ट्स को रंग करें, कलर करें, फिर एक दूसरे से आप पूछें कि कितने पार्ट को हमने कलर किया है, कौन सा पार्ट है ना कलर्ड नहीं है, तो फिर वही ऐसे ही आप फ्रैक्शन बनाएं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आपके लिए है ना एक गेम भी बन जाएगी, और इसके साथ ही आप इस फ्रैक्शन को भी सीख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।